छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे और रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। उसमें वो शामिल होंगे और प्रभारियों से, पदाधिकारियों से विचार मंथन किया जाएगा। मिशन 2023 में इस वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी जी जान से जुटी हुई है और अब आगे किस तरह से रणनीति तय करनी है उसको लेकर के छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर में बीजेपी की मीटिंग में आज शामिल होंगे। सुप्रिया जुड़ चुकी है हमारे साथ। सुप्रिया, आपसे थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पहुंचे हैं सह प्रभारी नितिन नवीन, क्या आज उनकी बैठक का एजेंडा रहेगा? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन जो है रायपुर पहुंचे हैं और उन्होंने विभिन्न जो बैठक है उसमें वो शामिल होंगे और उन्होंने इससे पहले बयान दिया है। उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है उसको घेरा है और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ मां तारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा। वे छत्तीसगढ़ीयवाद की बात नहीं करते, वे भारतीयवाद की बात करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने साकार किया है। तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि महिला की जो बैठक है, महिला मोर्चा की जो बैठक है उसमें भी वो शामिल होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिलाएं हैं वो बीते समय से तैयारी कर रही है, बीते 1.5 महीनों से तैयारी कर रही है और सरकार को घेरने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। बीजेपी ने ये भी कहा है कि जो महिलाएं हैं तो राज्य सरकार को महिलाओं के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के जो बीजेपी महिला मोर्चा की टीम है वो जुट चुकी है और इसी पर सिलसिलेवार चर्चा होगी। और बैठक भी एक बड़ी आयोजित की गई है जिसमें बीजेपी के नितिन नवीन शामिल होंगे और वो रायपुर पहुंचे और रायपुर पहुंचते ही उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है और एक बिल्कुल देखते हैं आज इस बैठक में विचार मंथन के बाद क्या सामने आता है। ताजा अपडेट आपसे लेते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुप्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच चुके हैं। सह प्रभारी है ये बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के, और अब से थोड़ी देर पहले ये रायपुर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। अजय जामवाल भी उसमें शामिल होंगे। आगे किस तरह से अब संगठन के साथ समन्वय करते हुए आगे काम करना है छत्तीसगढ़ बीजेपी को, उसको लेकर के पूरी बातचीत होगी, पूरा विचार मंथन किया जाएगा। और इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि जैसे कि हमारी सहयोगी सुप्रिया जानकारी दे रही थी कि नितिन नवीन जैसे ही रायपुर पहुंचे कांग्रेस पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने का ऐलान किया था सीएम भूपेश बघेल ने और अब उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ीयवाद की बात हम नहीं करते, हम भारतीयतावाद की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को लेकर के किसी सरकार ने अगर काम किया है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है। तो अब भारतीयतावाद वर्सेस छत्तीसगढ़ीयवाद यहां पर नजर आ रहा है। नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है, कांग्रेस के ऊपर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से कुछ भी नहीं होगा, हम पूरे भारत को लेकर के बात करते हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ीयवाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और मूर्ति किसका लगाएंगे? मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या? महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? पार्टी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। बीजेपी की कई बैठकों में उन्हें शामिल होना है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने बयान दिया। उनका बयान सामने आया है कि छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति लगाने का क्या होगा। हम छत्तीसगढ़ीयवाद की बात नहीं करते हैं, हम भारतीयवाद की बात करते हैं, ये उन्होंने कहा है। यानी उन्होंने वो दांव खेला है। और ये पॉलिटिकल बयान है। राहुल, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ीयवाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और मूर्ति किसका लगाएंगे? मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या? महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जुड़े हैं। विनोद चंद्राकर जी कांग्रेस के विधायक हैं और संजय श्रीवास्तव जी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आपका क्या कहना है जो सह प्रभारी नितिन नवीन जी ने कहा है? उन्होंने कहा है कि मूर्ति लगाने से क्या होगा।
देखिए, जो माननीय नवीन जी ने जिस विषय को रखा है वो विषय एक बड़ा व्यापक विषय है और सरकार को इस पर, सरकार के कामकाज पर कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। छत्तीसगढ़ महतारी की हम सब परिकल्पना किए हैं, उनकी हम जय जयकार करते हैं और ये भी सत्य है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है कि जिस छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए कांग्रेस 58 सालों तक छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की, छत्तीसगढ़ के लोगों को उपेक्षा की, उस काम को पहली बार देश में सरकार बनने के बाद यदि किसी ने किया तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ठीक है सर। विनोद चंद्राकर जी, सर मैं आ रहा हूं आपके पास। विनोद चंद्राकर जी, यहां पर ये संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं पर मूर्ति नहीं लगाने से क्या होगा? देखिए, अब इनसे हमको सीख लेने की जरूरत नहीं है। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, अगर एक बात बताइए, अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? ये 15 साल राज करे, एक राजकीय गीत नहीं बना पाए, राजकीय गीत का दर्जा नहीं दिलवा पाए, ये लोग आज बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी का पूजा नहीं हो रहा चाहिए। भारतीयवाद की बात करते हैं तो भारत में नफरत फैलाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। उच्च वर्ग को निम्न वर्ग के साथ लड़ाया जा रहा है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ लड़ाया जा रहा है। तो हर जगह ये लोग लड़ाने का काम करते हैं। अब लड़ाने का काम कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ियावाद के ऊपर। संजय जी, आप लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, ये कांग्रेस विधायक का मानना है। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए देखिए, ऐसा है कि लगातार काम कर रहे हैं। 1 नवंबर था, सुन लेंगे थोड़ा। 1 नवंबर कल था, कल राज्य स्थापना दिवस था। क्या राज्य स्थापना की यही कल्पना है कि आरक्षण को लेकर सर्ववादी समाज ने प्रदर्शन कल किया? वो 32% आरक्षण जो आदिवासी है उनको आंदोलन कल क्यों करना पड़ रहा है? राज्य सरकार ने जो आरक्षण 32% क्यों कर दिया? आपके 15 साल के कर्म है, आपके 15 साल के कर्म है। युवा कल आंदोलन किया बिलासपुर के अंदर में बेरोजगारी के मामले को लेकर। संजय जी, पर वो तो कह रहे हैं कि ये आपके कर्म है 15 साल के। विनोद चंद्राकर जी कह रहे हैं आपके 15 साल के कर्म है। देखिए, कर्म तो ऐसा है कि 58 साल का कर्म है देश को बर्बाद करने में गांधी परिवार का। ये क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण क्यों? ये तो उल्टा फायर हो गए विनोद जी। ये तो करेंगे 58 साल का कर्म है। ऐसा है, जिस फोनों में बात कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी अपनी बात रख रहे हैं, वो देन है कांग्रेस पार्टी की। छत्तीसगढ़ का निर्माण कांग्रेस सरकार की देन है। बनाने का काम किया। यदि राज्य का निर्माण किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, मेन मुद्दा न रह जाए इस बहस में, मेन मुद्दा न रह जाए, चूंकि बात हम इस पर कर रहे हैं छत्तीसगढ़वाद और भारतीयतावाद। इस पर क्या राय है संजय जी आपका? सर 30 सेकंड। देखिए, देश सबसे पहले है, ये कहीं किसी किंतु परंतु की बात ही नहीं है। उसके बाद दल होता है, उसके बाद हम काम करते हैं। प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान। विनोद जी, देश पहले बाद में छत्तीसगढ़। जब यहाँ के लोगों, हम भारत देश के नागरिक हैं, भारत माता के सपूत हैं हम, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं। तो हमारा एक बात बताइए, हमारी तंग भाषा छत्तीसगढ़ी है, वो छत्तीसगढ़ी बोलने में हमको पहले शर्म का एहसास कराया जाता। छत्तीसगढ़ के अगर हम छत्तीसगढ़ी में बात कर देते थे तो ये लोग बोलते थे कि छत्तीसगढ़ की भाषा में बोलने में आपको शर्म आती है? कहीं कोई शर्म नहीं है। ये तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लोगों के बीच में बांटने का काम भ्रम फैलाने का काम करते हैं। एक बात बताइए, राजभाषा का क्यों दिलाने के लिए आपने क्या प्रयास किया, क्या काम किया? जो आदिवासी क्यों कर रहा है? छत्तीसगढ़िया भाई अगर बैठ जाते थे तो उनको ये है कि विनोद चंद्राकर जी, क्या आप भ्रम फैला रहे हैं? चूंकि संजय श्रीवास्तव जी ऑन एयर ये कह रहे हैं ये 15 साल तक ये राज में रहे और भ्रम फैलाने का, नफरत फैलाने का काम इनका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश की जनता को लूटे हैं। किसानों का मामला ले लीजिए, चाहे माता। समय का अभाव है सर, हमें ऊपर से कमांडरी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच संजय श्रीवास्तव जी आपका, और विनोद चंद्राकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, अपनी राय रखने के लिए।